फाइनली आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। चॉइस फिलिंग एग्जैक्टली कैसे करना है, सही चॉइस फिलिंग करने का तरीका, किस रैंक पर किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना है, कौन सा कॉलेजेस एग्जैक्टली डालना है नहीं डालना है, इन तमाम चीजों पे हम बात करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, बट अच्छा होने वाला है। बड़ा तो होगा बट अच्छा होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई हम नीट काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग की यहां पर आज बात करेंगे। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने अलग अलग वीडियो बनाए हुए हैं। सेंट्रलाइज काउंसलिंग इतना हो हल्ला मचा दिया, पैनिक नेस भी हो गई इससे। सेंट्रलाइज हो या फिर पुराने तरीके से ही काउंसलिंग हो, लेकिन एक चीज कॉमन है इन तमाम चीजों में। सेंट्रलाइज होगी तो ठीक है, एक ही बार चॉइस फिलिंग होगा, पहले हमें अलग अलग मौका मिल रहा था, लेकिन चॉइस फिलिंग तो होगी। तो पहले क्या होता था ना, एग्जैक्टली ऑफलाइन चॉइस फिलिंग होती थी। अब यहां पर देखिए, थोड़ा सा डेप्थ में हम जाते थे कि एक चीज कॉमन समझ में आ रही है, चॉइस फिलिंग मतलब हर तरीके से हमें चॉइस फिलिंग करना ही होगा, और ये सही से कैसे करना है, ये वीडियो इसी के लिए। राइट, पहले क्या होता था कि पहले चॉइस फिलिंग वगैरह नहीं होती थी। अगर आपने पहले कोई डॉक्टर वगैरह बना होगा तो वो आपको बताएगा ऑफलाइन काउंसलिंग होती थी। उसमें क्या करते हैं ना, सारे बच्चों को बुला दिया जाता था कि इस डेट को इस सेंटर पे आप लोगों को सबको आना है, यहां पर आपकी काउंसलिंग होगी। मान लीजिए मध्य प्रदेश की काउंसलिंग होना, सारे मध्य प्रदेश वासियों को बुला लिया जाता था एक जगह पर। अब वहां पर आप अपना नीट का स्कोर कार्ड दोगे, जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने आए हैं। राइट, सामने सारे कॉलेजेस की और सारी सीट लगी होगी, आपको एससी कैटेगरी की कितनी सीट है इस कॉलेज में, इसमें ओबीसी की कितनी है, डब्ल्यूएस की सारी वहां पर बोर्ड में दिखता था। यहां पर बढ़ते क्रम में लोगों को बुलाया जाता था, मतलब सबसे कम रैंक वाला जो होगा उसको पहले बुलाया जाएगा। राइट, भले ही सबसे कम रैंक वाला 100 रैंक वाला हो, 1 से लेकर 99 तक वाला आए ही ना हो, तो 100 रैंक वाले को बुलाएगा। राइट, बुलाया जाता था, उससे पूछा जाता था देखो ये सारे कॉलेजेस की खाली है, कौन सा चाहिए। उसने जो चूज कर लिया, उस कॉलेज की एक सीट कम कर दी जाती थी, इस बच्चे को अलॉट कर दी जाती थी। इसी तरीके से उस कॉलेज में जो एससी की थी, एसटी की थी, कोटा वाइज भी बुलाया जाता था और दे दिया जाता था। ये एक ऑफलाइन प्रक्रिया थी। अब क्या है, अब ये सब खत्म हो गया, अब ऑनलाइन है। और ये ऑनलाइन जो प्रक्रिया है ये आसान है लेकिन डेंजर भी है। अब समझते कैसे, देखिए चॉइस फिलिंग तो आसान है कि आप घर बैठे ही ऑनलाइन कर दो। अब आपको ना जाना है ना आना है। पहले हम परेशान होते थे, दूर दूर जाते थे, कहीं ये हो गया, बस छूट गई, ट्रेन छूट गई, XYZ नहीं पहुंच पाए, एड्रेस नहीं मिल रहा है, लेट हो गए। अब ये सब कुछ नहीं करना, घर बैठे ही आप ये कर लो, बड़ी सहूलियत दी गई है। लेकिन यहां पर एक ड्रॉबैक भी है, अगर आपको चॉइस फिलिंग सही नहीं पता कि एग्जैक्टली कैसे करना है, तो जो कॉलेजेस मिल सकता था, जिसके तुम दावेदार थे, हकदार थे, ऑफलाइन में इसकी ड्रॉबैक के चांसेस नहीं थे, लेकिन यहां होंगे। थोड़ा सा इसकी क्रोनोलॉजी समझते हैं। राइट, कोई भी काउंसलिंग जैसे मैंने बताया, सेंट्रलाइज हो या कोई भी हो, 4 प्रोसेस वहां पर होंगी, 4 प्रोसेस। राइट, ये कॉमन है। क्या होंगी? 4 प्रोसेस। सबसे पहले क्या? रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का मतलब साफ है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, मतलब आपके बारे में वो काउंसलिंग पूछती है। राइट, अब ये स्टेट की काउंसलिंग हो या ऑल इंडिया काउंसलिंग हो, राइट, दोनों के लिए तो मैंने ये वो भी मैं आपको बता देता हूं। पहले प्रोसेस को समझते हैं, रजिस्ट्रेशन, दूसरा चॉइस फिलिंग, तीसरा यहां पर अलॉटमेंट, चौथा यहां पर रिपोर्टिंग। मैंने जैसे कि बताया है कि स्टेट काउंसलिंग में भी, ऑल इंडिया काउंसलिंग में भी यही चारों प्रोसेस होती है। सेंट्रलाइज भी होगी तो भी यही होगी। राइट, बस इसमें सहूलियतें हो जाएंगी, वो बात अलग है, हम उसकी बात में बात करेंगे। रजिस्ट्रेशन में सीधी सी बात है, आप अपने बारे में बताइए, आप एससी के हो, एसटी के हो, ओबीसी के हो, कहां रहते हो, क्या करते हो, ये सारी चीजें आपको देख, कितनी इनकम सर्टिफिकेट है, ताकि उसके हिसाब से आपको फिल्टर कर सके। तो आपकी डिटेल ले रहा होता है। चॉइस फिलिंग में कि ठीक है भैया आप यहां से हो, समझ गए कि आप वहां छिंदवाड़ा से हो, लेकिन अब मुझे बताओ कि आप कॉलेज कौन सा चाहते हो। अब भैया आपके पास सारे ऑप्शन हैं, आपको वो पूछ रहा है कि कॉलेज कौन सा चाहते हो। आप अगर यहां पर सारे कॉलेजेस जो आप बताओगे, जरूरी नहीं है वो मिल जाए। राइट, सो एग्जैक्टली यहां पर कैसे चॉइस फिलिंग करना है, क्या करना है, आप क्या बताओगे। यहां पर अगर आप दुविधा में रहे, असमंजस में रहे, या सही नहीं बता पाए, मतलब सही तरीके से चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए,
तो यहां पर गड़बड़ घोटाला भी हो सकता है। फिर उसी चॉइस फिलिंग पर, मतलब अपनी चॉइस से कॉलेजेस को बताना, उसी को कहते हैं चॉइस फिलिंग। और फिर उसी चॉइस फिलिंग पर रिजल्ट आता है, और उसी पर रिजल्ट पर आपको जो कॉलेजेस मिलता है वही रिपोर्टिंग करना पड़ती है। तो एक चीज कॉमन है सब में, चॉइस फिलिंग। अब जैसे मैंने बोला ऑल इंडिया, राइट, सो ऑल इंडिया 15% सीटों के लिए कर रहा होता है हर स्टेट की, और हर स्टेट की खुद की एक वेबसाइट होती है, अलग अलग स्टेट की डीएमए करके, जिसमें 85% सीटें उस स्टेट की रिजर्व होती हैं, उसकी काउंसलिंग वो स्टेट वाइज कराता है। थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे, जैसे ऑल इंडिया सिर्फ हर स्टेट की 15% के लिए नहीं कराता, ये आपको पता ही होगा, राइट। क्या कराता है ये, क्या कराता है ये, एम्स की भी कराता है, ये जामिया की भी कराता है, एमयू की भी कराता है, राइट, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी की भी कराता है, हर स्टेट की गवर्नमेंट की तो करा रहा है, जिसके पास ईएसआईसी कार्ड है उसकी भी करा रहा है, डीम्ड यूनिवर्सिटी की 100% करा रहा है, राइट। किसी के पास यहां पर एम्स है तो एम्स की 100% सीटें, और आईपीयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी की अटल बिहारी वाजपेयी और ये इनकी भी यही करा रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें अलग अलग स्टेट की ऑफिशियल वेबसाइट खुद की है, राइट, जो स्टेट करा रही है उस 85% कॉलेजेस के लिए, सीटों के लिए, सॉरी, राइट। तो जैसे वेस्ट बंगाल की ये है, हरियाणा की ये हो ऑफिशियल वेबसाइट, आप देख ही सकते हो, मैं 1 मिनट हट जाता हूं, मध्य प्रदेश की dme.mponline.gov.in, इसी तरह से अलग अलग स्टेट की है। अब एक चीज है कि इन सारी प्रोसेस में 4 प्रोसेस मैंने कॉमन बताया। रजिस्ट्रेशन आप कर ही दोगे, आपको अपने बारे में बेटर पता ही है, राइट, आप क्या हो क्या नहीं हो, इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपके पास मूल निवासी कहाँ का है ये भी आपको पता है, इनकम कितनी है ये भी आपको पता है, सारी चीजें पता है। इसमें गलती की बहुत कम गुंजाइश है, जब तक कि आप खुद से ही बेवकूफी नहीं करते। लेकिन चॉइस फिलिंग में हमें सबसे बड़ा यहां पर रोल आता है कि एग्जैक्टली कौन सा कॉलेजेस लें। कई बार बच्चे कट ऑफ देखते हैं और वो कॉलेजेस डालते हैं, ये तो मिलने ही नहीं है, ये क्यों हम डालें, हमें तो ये मिल रहा है, हम इसको डालें। अब थोड़ा सा इसकी क्रोनोलॉजी को समझते हैं आसान भाषा में, राइट। चॉइस फिलिंग होता क्या है कि अपनी चॉइस से कॉलेजेस को फिल कर रहे हैं। तो मान लीजिए मैंने पहले नंबर पर यहां एम्स मुझे लेना है, तो मैंने एम्स यहां पर दिल्ली डाला, ऋषिकेश डाला, ऐसे ही लिख देता हूं जल्दीबाजी समझाने के लिए, राइट। मैंने यहां पर भोपाल डाला, जम्मू डाल दिया, मदुरई डाल दिया, राइट। या फिर मुझे बीच में कोई कॉलेज डालना हुआ कि यार मौलाना आजाद मुझे चाहिए, जबरदस्त कॉलेज है, मैंने मौलाना आजाद डाल दिया, मैंने किंग जॉर्ज डाल दिया, मैंने यहां पर लेडी होर्डिंग्स डाल दिया, राइट। अब मैंने पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नवें, 10वें नंबर पे इस तरीके से डाल दिया। चॉइस फिलिंग कितनी कर सकते हो, अनलिमिटेड कर सकते हो। 350 कॉलेजेस के ऑप्शन है, 350 के 350 भर सकते हो तुम। लेकिन अब यहां पर समझो कि अगर तुमने, अब देखिए मैंने क्या बताया था कि चॉइस फिलिंग जो अब हो रही है वो कैसे हो रही है, ऑफलाइन का जमाना गया, अब ऑनलाइन हो रही है। ऑनलाइन में कौन है, कोई ह्यूमन नहीं है, वहां पर बैठे कंप्यूटर बाबा। कौन बैठे, कंप्यूटर बाबा, मतलब एक सिस्टम है और वो सिस्टम वेरीफाई कर रहा है, पहले से ही उस सिस्टम में फीड है सारी चीजें, वो जस्ट वेरीफाई कर रहा है कि आपकी रैंक, आपकी कैटेगरी में जो आपने कॉलेजेस डाले ऊपर से, अच्छा ये कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, नहीं 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 मिल रहा है, सेकंड नंबर का मिलेगा, नहीं मिलेगा, तीसरे पे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, चौथे पे मिल रहा है, अच्छा नहीं मिल रहा है, पांचवें मिल रहा है, अच्छा एम्स मदुरई, ठीक है ये आपको मिल गया। जो आपको मौलाना मिल सकता था, किंग जॉर्ज मिल सकता था, लेडी होर्डिंग्स मिल सकता था, और आप चाहते थे बेटर, लेकिन क्योंकि ऊपर आपने कमजोर एक डाला था वो आपको अलॉट हो गया। अब डाले तो आपने 350 कॉलेज ही है, और अगर 5वें नंबर का मिल गया तो ये यकीन मानो ये 345 कॉलेजेस को अब देखेगा भी नहीं ये सॉफ्टवेयर, ये कंप्यूटर बाबा। अब इससे मतलब ही नहीं है 345 जो आपने नीचे डाले, ऊपर मिल गया तो ये ऊपर से चेक करते हुए, ऊपर से देखते हुए आ रहा है सारी चीजों को, आपकी रैंक, आपकी कैटेगरी के हिसाब से ये कॉलेज मिल रहा है, नहीं मिल रहा, भैया नहीं मिल रहा है, तो फिर वो नीचे जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है। और ये सारी प्रोसेस जैसे आपने नहीं डालती एक्सेल में, कुछ भी चीजें आप डाल दो 2 मिनट में सर्च कर देता है, तो पहले से ही सारी चीजें फिट है और वो उसको देखता हुआ वहां पर आ रहा है। अब चॉइस फिलिंग का क्यों इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, राइट। इसीलिए कहते हैं कि आप हमेशा नहीं मिल रहे हैं आप फिर भी डालो। क्यों डालो, क्योंकि भाई अगर नहीं मिल रहे हैं तो इसका नुकसान कुछ नहीं है ना। माइंड में कल को ये नहीं आना चाहिए मेरे दोस्त ने ये डाल दिया था यार, उसको ये मिल गया, मुझे भी वहां जाना था, मुझे नहीं मिल पाया। तो चॉइस फिलिंग इसलिए जरूरी है। आपकी रैंक में कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है या नहीं मिल सकता ये हमें पता नहीं होता, लेकिन अगर मैं कहूं कि यार मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है, कौन सा नहीं मिल रहा है, तो फिर कैसा हो, आपको कह रहे यार ऐसा पॉसिबल हो सकता है। जी हां,
तो हमने एक काउंसलिंग टूल भी बनाया, उसके बारे में भी अभी हम समझाएंगे, जिसमें आप किसी भी स्टेट की काउंसलिंग करो या ऑल इंडिया की काउंसलिंग करो, जैसे ही आपने अपनी रैंक डाली, कैटेगरी डाली, सारे कॉलेजेस के ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे। सारे कॉलेजेस को आप फिल करना है, जो जो भी आपने चॉइस फिलिंग की वो एग्जैक्टली आपको बता रहा होगा कि ये कॉलेज आपको मिल रहा है। अब आपको जो मिल रहा है अगर नहीं चाहिए तो उसको नीचे करिए, ऊपर करिए, हटाइए या वहां से रिमूव करिए, राइट। कुछ नया कॉलेज जोड़ना है तो जोड़िए या उसको नीचे लाइए। तो ये सारी आपको हिंट करेगा ऑटोमेटिक, राइट। सो यहां पर चॉइस फिलिंग, अब ये कैसे पता करेंगे कि यार किस रैंक पर कौन सा कॉलेज भरना है और कितने भरना है आखिर, राइट। ये सबसे बड़ा असमंजस होता है। देखिए इसके लिए हमने भी आसान किया हुआ है। मैं आपको बड़ी आसान से सारी चीजें बता रहा हूं। चॉइस फिलिंग टूल का भी हम बताएंगे, यहां पर प्रेडिक्टर का यूज करके भी आपको बताएंगे कैसे आप यूज कर सकते हो। अलग अलग स्टेट के प्रेडिक्टर दिए गए हैं, जिसमें आपका मतलब पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश हो। पहले से हम फर्स्ट यूट्यूबर हैं जो सारे प्रेडिक्टर को लेकर आए, तो आप समझ ही सकते हो हमारी सीरियसनेस, सिंसियरिटी, राइट, कि किसी का कॉपी पेस्ट कंटेंट यहां पर नहीं दिया गया। अब चलिए हम बात करते हैं ऑल इंडिया का, 1 मिनट देख लेते हैं, राइट। अब मान लीजिए यहां पर कि कैटेगरी मेरी ओपन है, राइट। क्या कैटेगरी ओपन है, राउंड मुझे फर्स्ट में करना है, चलो। मतलब देखो इसमें मैंने अभी एम्स नहीं लिए, राइट। अगर मुझे एम्स लेना होगा तो बुला देंगे। पहले नंबर पर मैंने अटल बिहारी डाल दिया, दूसरे पे यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली, राइट। लेडी होर्डिंग्स तीसरे नंबर पर डाल दिया। इस तरीके से मैंने चौथे नंबर पर यहां पर ब्रह्मा जी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सूरत का, और यहाँ के केजीएमसी लखनऊ डाल दिया, गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल यहाँ पर चंडीगढ़ का डाल दिया, राइट। जयपुर का डाल दिया। इस सीक्वेंस में मैं भरूंगा जिनकी क्लोजिंग एग्जैक्टली जो गई है उसके आधार पर, राइट। सो यहां पर मैं क्या करूंगा, इसके आधार पर भरूंगा। मान लीजिए मुझे एम्स डालना है, मान लीजिए मुझे एम्स भरना है, तो यहां पर मैं पहले ही कोटा सिलेक्ट कर लूंगा। अगर मैं दिल्ली से हूं तो मैं आईपी कोटा सिलेक्ट कर लूंगा, या जो भी हो आपके पास, मानेटी हो या बीएचयू के हो, तो ये सारे एम्स किस सीक्वेंस में डालना है ये भी यहां पर दिखा रहा होगा कि आपको किस सीक्वेंस में डालना है, कैसे डालना है, राइट। और यहां पर ये एग्जैक्टली ये भी गाइड कर देगा कि लास्ट ईयर किस कॉलेज की कितनी क्लोजिंग रैंक गई थी, जिसको आपसे आइडिया हो जाएगा। ये तो रही प्रेडिक्टर की बात। अब जो जिसकी हम बात कर रहे थे कि एग्जैक्टली आपको कैसे पता चलेगा कि ये कॉलेजेस हमें भरना है, ये कॉलेजेस नहीं भरना है, उस टूल की बात हम करते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पर वो टूल आपको मिल ही जाएंगे, राइट। अभी हम बताते हैं ये वो टूल है, राइट। मान लीजिए दिल्ली से हो, गुजरात से हो, मध्य प्रदेश से हो, जम्मू से हो, कहीं का भी हम खोल लेते हैं, महाराष्ट्र का खोल लीजिए आप, राइट। उत्तर प्रदेश से हो, वेस्ट बंगाल से हो। मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश में मेरी रैंक आई है 13,107। मान लीजिए एग्जांपल के लिए, कैटेगरी मेरी क्या है, मुझे कौन सा चाहिए, ब्रांच एमबीबीएस चाहिए या बीडीएस चाहिए, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओपन कैटेगरी का हूं, यहां पर सारे कॉलेजेस की लिस्ट आ जाएगी जो उत्तर प्रदेश में है, राइट। किंग जॉर्ज, मान लीजिए किंग जॉर्ज को मैंने कर दिया। दूसरे नंबर पर आएगा राम मनोहर लोहिया, तीसरे पे बाबा रामदेव गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस। ये आपको एक सीक्वेंस पता चल गई कि भाई ये मिल रहे हो या नहीं मिल रहे, ये आपको डालना है। कौन सा कॉलेज किस रैंक पर जाएगा ये प्रेडिक्टर में आपको दिख जाएगा, राइट। प्रेडिक्टर में एग्जैक्टली ये कॉलेजेस कौन से जाएगा। जब यूपी के प्रेडिक्टर में जाओगे तो एग्जैक्टली उस कॉलेजेस की जो रैंक थी, लास्ट क्लोजिंग रैंक थी, वो भी आपको पता चल जाएगी। तो आपको अंदाजा हो जाएगा कौन सा कॉलेजेस मुझे मिल रहा है। अब देखिए इसका टाइम, आपने इसमें से जो कॉलेज छोड़ना है छोड़ दीजिए। जैसे ही आपने यहां पर इसको टिक किया, राइट, लंबी चौड़ी लिस्ट है, जैसे ही आपने किया, मुझे ये कॉलेज नहीं मिल रहा है, जो रेड कलर में है ये कॉलेज मुझे नहीं मिल रहे हैं, ये जो ग्रीन कलर में कॉलेजेस हैं ये मुझे मिल रहे हैं। समझ में आया कि ये कॉलेजेस जो थे एग्जैक्टली मुझे नहीं मिल रहे थे, और जो ग्रीन कलर में है वो मुझे मिल रहे हैं। अब मैं यहां पर फिर से जरा सा 1 मिनट का आप मुझे टाइम दो, मैं फिर से आपको बताता हूं, राइट। मैं अब फिर से रैंक चेंज करके बताता हूं।
मान लीजिए मैं एसटी कैटेगरी का हूं, एससी का हूं या XYZ कुछ भी, 16,000 या मैं डालूं 15,500 मेरी रैंक है, राइट। कितनी? मैंने 15,500 डाली। कैसा लगा रिश्ता आपको? हैं? लाखों में एक है, ऐसा रिश्ता ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। एकदम सही कहा पंडित जी, हमें रिश्ता मंजूर है। अरे बेटा 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 मुंह क्या देख रहा है? पैर छू लो गुप्ता जी के, ससुर है तुम्हारे, लपक लो लपक लो। नहीं, आपके साथ तो ये नहीं। बिफोर टू टेक एडमिशन इन एनी कॉलेज, गेट रियलिटी ऑफ इट। स्टूडेंट खबरी, हर कॉलेज की खबर। तो इसमें आपने देखा कि एग्जैक्टली आपको वो सारे ऑप्शंस बता रहा है कि कौन सा कॉलेज मिल सकता है, मिल या फिर नहीं मिल रहा है या मिलेगा। थोड़ा सा गड़बड़ हम चॉइस फिलिंग करते हैं इसी रैंक पर, राइट। अब जैसे कि हम यहां पर चॉइस फिलिंग में कुछ कॉलेजेस को डालते हैं, मतलब आपको नहीं पता कौन सा कॉलेजेस डालना है, राइट। आप उसको अगर उल्टा सीधे चॉइस फिलिंग भी करते हो तो आपको ये एग्जैक्टली बता देगा कि आपको कौन सा कॉलेजेस मिल सकता था, मिल रहा है, नहीं मिलेगा। देखिए अब मैंने यहां पर भरा, मैंने इसको नेक्स्ट करा, ये ग्रीन वाले वो ऑप्शंस आ गए कि आपको जो मिल रहे हैं, रेड वाले ये ऑप्शंस है जो आपको नहीं मिल सकते, ये येलो वाला है कि मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है। मतलब चॉइस फिलिंग मेरी पूरी गड़बड़ हुई है। तो चॉइस फिलिंग में क्या होता है कि वहां बैठे हैं कंप्यूटर बाबा। कंप्यूटर बाबा आप क्या देख रहे हैं कि जो पहला कॉलेज है FS मेडिकल आगरा, अब आपको ये गलती से भी डला है, अगर वहां पर गलती से भी चॉइस फिलिंग में डल गया तो आपको यही अलॉट हो जाएगा, अब वो नीचे तक जाएगा नहीं। वो पहले नंबर से देख रहा होता है, अच्छा पहला मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, दूसरा मिल रहा है, तीसरा मिल रहा है, चौथा मिल रहा है, पांचवा मिल रहा है, छठा। जब पहला ही मिल गया तो बाकी ऑप्शंस आपने जितने भी भरे होंगे वो आपको देखेगा ही नहीं। इसी तरह से ऑल इंडिया में, अब ऑल इंडिया में 350 कॉलेजेस होते हैं, कौन सा भरना है, कौन सा नहीं भरना, कौन सा मिलेगा नहीं मिलेगा, आपने जो भरे होते हैं वो अगर वहां पर ये टूल पहले ही बता देगा कि यस ये कॉलेज आपको मिल सकता है, ये कॉलेज आपको नहीं मिल रहा। दैट्स हाउ यू कैन यूज इट। इसी तरह से सारी स्टेट का और ऑल इंडिया का भी आप यूज कर सकते हैं। ये फर्स्ट राउंड के लिए। हालांकि मॉपअप स्टे वैकेंसी राउंड में क्या होता है, कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स होते हैं, मतलब रिक्स लेने की कुछ यहां पर तरीके होते हैं जिनको रिक्स लेके आप मॉपअप राउंड में या फिर उसमें कुछ बेटर कर सकते हैं। तो उसके लिए आप 1-to-1 मेंटरशिप अगर आपको लग रहा है पर्सनली नहीं लेना है तो वो उसके लिए आप 9115002222 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी ये जो टूल है आपको खुद को एक काउंसलर बना देगा, आप खुद से अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। पहले ही देख सकते हैं चॉइस फिलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चॉइस फिलिंग के आधार पर ही आपको कॉलेज मिलेगा। जैसे कि मैंने चॉइस फिलिंग की अभी 3 बार करके बताइए अलग अलग तरीके से, इसमें आपको पहले नंबर का ही पहला कॉलेज मिल गया, दैट्स इट। अब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए चॉइस फिलिंग इज द की। उसके इंपॉर्टेंट को समझो और सही तरीके से यूज करो। कुछ और भी पूछ रहा है, और अगर यहां पर जैसे मैंने बताया इस टूल का हमने नॉमिनल प्राइस रखा है, टूल नहीं ले पा रहे हो 1000 से भी कम रुपीस रखें, नहीं ले पा रहे हो, वीडियो देखो समझो, राइट, उसको फिर यूटिलाइज करो। नीचे कमेंट करके आप अपने सवाल पूछ सकते हो, उस पर भी हम वीडियो बना देंगे, नो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, राइट। आप वीडियो को देखकर भी समझ सकते हो। ये टूल तो जस्ट आपको मदद करेगा कि जो आपने चॉइस फिलिंग की है वो सही की है नहीं की है, और उस चॉइस फिलिंग में उस चॉइस फिलिंग के आधार पर आपको कौन सा मिल रहा है। 3 बार में अलग अलग मिला, इसी तरह से आगे भी आपको अलग अलग डिफरेंस समझ में आएगा आपकी चॉइस फिलिंग पर। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी। सो चॉइस फिलिंग को कैसे करना है, क्या करना है, किस रैंक पर आपको कौन सा भरना है, इसी तरह से आप ऑल इंडिया में भी यूज कर सकते हो। तो ऑल इंडिया का ये रहा प्रेडिक्टर, सॉरी काउंसलिंग टूल, माली मद्रास, ये XYZ जो भी मैंने यहां पर डाला, तो वो हम इस तरीके से कॉलेजेस यहां पर डालेंगे। अब इसमें क्योंकि बड़े होते हैं, राइट, तो सारे कॉलेजेस वो डले हैं जो नहीं मिल रहे, इसी में भी ग्रीन और येलो वाले सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। इतना इजी बना दिया गया है, कर दिया गया है। उसकी क्लोजिंग क्या है वो भी आपको दिखेगी, सारी चीजें चुटकियों में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। नीचे कमेंट करो, पूछो जो भी आप पूछना चाहते हो। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.